नमस्कार दोस्तों, मूवी रिव्यू सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1954 में रिलीज़ हुई एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म जिसका नाम है अमर। इस फ़िल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था महबूब खान ने। इस फ़िल्म की कहानी लिखी है आगा जानी कश्मीरी और एस अली रज़ा ने। इस फ़िल्म में संगीत दिया है नौशाद साहब ने और इसके गाने लिखे हैं शकील बदायूनी ने। यह फ़िल्म साल 1954 में 10 सितंबर के दिन हिंदी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसने लगभग उस ज़माने में 75 लाख की कमाई करी। हालांकि ये पिक्चर बिलो एवरेज साबित हुई। फ़िल्म के बिलो एवरेज होने का एक कारण यह भी था कि इसमें रेप जैसे टॉपिक को दिखाया गया है जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था। फ़िल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें दिलीप कुमार, मधुबाला, निम्मी, जयंत, उल्हास, मुकरी, हुसन बानो, अमर, सिद्दीकी, मुराद और पांडे जैसे कलाकारों ने अपना अभिनय दिखाया। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है दिलीप कुमार जिनका किरदार का नाम है अमरनाथ, जिसको लोग अमर भी कहते हैं, जो कि पेशे से एक बहुत ही बड़े वकील है और ऊंची जाति के हैं, जो कि अपने ईमानदार होने की छवि के कारण काफ़ी मशहूर हैं। एक दिन अमर की मुलाकात होती है सोनिया नाम की एक औरत से, जो कि दूध बेचकर अपना गुजारा चला रही है, जिसका किरदार निभाया है निम्मी ने। सोनिया की नज़र में अमर ईमानदार, निष्पक्ष और काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति है। वहीं दूसरी ओर अमर को भी सोनिया काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग महिला लगती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन हम देखते हैं कि अमर के पिता चाहते हैं कि वह अंजू नाम की एक लड़की से शादी कर ले, जिसकी फ़ोटो वह अमर को भेजते हैं। मैं आपको बता दूं, अंजू का रोल निभाया है मधुबाला जी ने। अंजू जो कि विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी है, उन्हें गरीबों की मदद करना और उनके लिए इंसाफ जुटाना काफ़ी अच्छा लगता है। अंजू और अमर दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। कहानी तब मोड़ लेती है जब एक रात सोनिया, जो कि दूध बेच के अपना गुजारा चलाती है, एक मेले से अपने घर वापस जा रही होती है। काफ़ी तूफान भरी रात होती है और सोनिया अपने घर की ओर जा रही है। तभी एक शंकर नाम का गुंडा उसके पीछे पड़ जाता है और उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोनिया अपने आप को किसी तरह बचा के पास ही एक घर पे पहुंचती है, जहां वह आसरा लेने के लिए रुकती है, जो घर है अमर का। वह उस समय अपने घर पे अकेला होता है और तूफ़ानी रात होती है, जिसमें अमर के हाथों कुछ गलत हो जाता है और वह सोनिया का रेप कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोनिया एकदम सुन्न है और वह किसी तरह चल चल के अपने घर की ओर जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमर को जब यह एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वह खुद एक वकील है और ऐसा कुकर्म उसने कर दिया है जिसकी कोई भी सज़ा नहीं, तो वह सबसे काफ़ी अलग अलग रहने लगता है। अमर सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है और यह तय करता है कि वह अंजू से जल्द सगाई कर लेगा। वहीं दूसरी ओर अंजू को अमर का बदला हुआ स्वभाव कुछ समझ नहीं आता। उसे यह अंदेशा हो जाता है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, पर वह यह पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमर इतना अलग रहने लगा है और उसका स्वभाव इतना बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनिया, जो कि बहुत ही मायूस रहने लगी है, एक दिन उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। सोनिया के गांव वालों को जब यह मालूम पड़ता है कि वह माँ बनने वाली है, तो वह उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है। गांव वाले सोनिया के चरित्र पर भी काफ़ी सवाल उठाते हैं, परंतु वह किसी को कुछ नहीं बताती कि यह बच्चा किसका है। वहीं दूसरी ओर वह गुंडा शंकर, जो कि मेले वाली रात सोनिया के पीछे पड़ा था, उसको यह मालूम हो जाता है कि सोनिया किसी और की नहीं बल्कि अमर के ही बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह उससे बदला लेने की कोशिश करता है। तभी एक सीन में हम देखते हैं कि अमर बेचैन अपने घर के पास खड़ा होता है, जहां पर बिल्डिंग की मरम्मत का काम चल रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा से सोनिया से होती है। अमर उसे पकड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर तभी उस रात के ख्याल उसके मन में आने लगते हैं, जिसके बाद वह उसे धक्का देके छोड़ देता है। वह जाके एक लकड़ी से टकराती है और जहां मरम्मत चल रही होती है, ऊपर से सारी
लकड़ियाँ अमर के ऊपर गिर जाती है। सोनिया यह सब देखकर अमर को बचाने की कोशिश करती है और उसे उस मलबे से बाहर निकालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमर बेहोश हो चुका है और उसका इलाज चल रहा है और उसके पास बैठी है अंजू। वहीं दूसरी ओर सोनिया मंदिरों में गुहार लगा रही है भगवान के सामने कि अमर की जान बच जाए। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और एक दिन शंकर, जो कि सोनिया को काफ़ी परेशान कर रहा है, एक दिन अपनी ही मौत मर जाता है और जिसकी मौत का इल्ज़ाम अमर के ऊपर आ जाता है। और तभी अमर और सोनिया के बीच में जो भी हुआ है वह सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और अंजू को भी इस चीज़ का पता चल जाता है। गांव वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो वह सब मिलके सोनिया को मार देना चाहते हैं, परंतु तभी अंजू आ जाती है और सोनिया को बचाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। अंजू सोनिया की काफ़ी मदद करती है और वह अमर को भी इस बात के लिए मना लेती है कि उससे जो गलती हुई है अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है और उसे अब सोनिया से शादी कर लेनी चाहिए। फिल्म के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि अमर सोनिया, जो कि एक मंदिर में पड़ी है भगवान के चरणों में, वहाँ पहुँचता है और उसके गले में मंगलसूत्र डालकर उससे शादी कर लेता है और साथ ही साथ अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर लेता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसमें टोटल 10 गाने हैं, जिसमें से पहला गाना तेरे सदके बलम जो गाया है लता मंगेशकर जी ने। फिल्म का दूसरा गाना है इंसाफ का मंदिर है ये, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का तीसरा गाना ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, जो गाया है लता मंगेशकर जी ने। फिल्म का चौथा गाना है ना शिकवा है कोई ना गिला है कोई, जो गाया है लता मंगेशकर जी ने। फिल्म का पांचवा गाना है जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, जो अगेन गाया है लता मंगेशकर जी ने। फिल्म का छठा गाना खामोश है, जो अगेन लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिल्म का सातवां गाना उमंगों को सखी पी के नगरिया, जो अगेन लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिल्म का आठवां गाना है उड़ी उड़ी छाई घटा, जो अगेन लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिल्म का नौवां गाना है एक बात कहूँ मेरे पिया सुन ले, जो गाया है आशा भोसले जी ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और फिल्म का 10वां गाना राधा के प्यारे कृष्ण कन्हैया, जो अगेन आशा भोसले जी ने गाया है। फिल्म से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि महबूब खान ने अमर मूवी ब्लैक एंड वाइट में बनाई, हालांकि इससे पहले इन्होंने जो मूवी बनाई थी आन, जो कि कलर में थी, और अमर के बाद उन्होंने जो मूवी बनाई मदर इंडिया, वह भी कलर में थी। महबूब खान का यह मानना था कि अमर मूवी के टॉपिक के हिसाब से यह मूवी ब्लैक एंड वाइट में ही हिट रहेगी। अंजू के रोल के लिए महबूब खान ने पहले मीना कुमारी को साइन किया था और कुछ सीन भी उनके शॉट हो चुके थे, परंतु उनकी डेट्स ना मिल पाने के कारण मधुबाला जी को उनकी जगह कास्ट किया गया। मैं आपको बता दूं, मीना कुमारी के जाने के बाद राज कपूर साहब ने महबूब खान से कहा था कि वह इस रोल के लिए नरगिस को कास्ट कर ले, परंतु दिलीप कुमार के कहने पे महबूब खान ने मधुबाला को साइन किया। यह भारत में बनाई गई रेप जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर एक पहली और शुरुआती फिल्म है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।